तुम जानते हो इस व्यू की खासियत क्या है? मेरे पापा की सुबह की कॉफ़ी और मेरी मॉम की शाम की चाय। मेरे पापा को सुबह की धूप पसंद थी और मेरी मॉम को शाम की ये लाइट्स और चकाचौंध। मैं उन्हें वहाँ से देखती थी और ये सोचती थी कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें यहाँ ऐसा क्या दिखता है। लेकिन मुझे उनके जाने के बाद ये समझ में आने लगा। वो इस व्यू को देखकर अपना समय रोकने की कोशिश करते। उनका दुख, उनकी परेशानियां सब इस समंदर और इस हवा में घुलकर बह जाती थी, उनसे कहीं दूर चली जाती थी। पापा यहाँ आकर अपना दिन शुरू करते थे और मॉम यहाँ आकर अपना दिन खत्म करती। जब मैं इस घर में रहने लगी तब मैंने सारा पुराना सामान निकाल दिया था। बस मैंने यहाँ की शांति को बदलने की कोशिश नहीं की। अक्सर मैं यहाँ खुद के दिल की आवाज़ सुन लेती थी। शायद ये जगह मुझे मेरे जैसे बनाती है। जिस वजह से आज मैं हूँ, वो वजह इस जगह में छिपी है। जानते हो, मेरी मॉम ने उस फ्लोर पर लैवेंडर डस्टिंग करवाई थी। मुझे आज भी उसकी खुशबू आती है। मैं विल्दान से नहीं हारी केमाल, मैं जिंदगी से हार गई हूँ। उस खुशबू को हमेशा के लिए खो दिया। हम इसे वापस लाएंगे। अच्छा। अब तुम ये नहीं कहोगे कि मैंने ये आपसे पहले ही कहा था लैला? अपने साथ ऐसा मत कीजिए लैला, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्यों, है ना? ऐसा ही कहा था। लेकिन अगर ये सिचुएशन फिर भी होगी तो भी मैं ऐसा ही करूंगी। तुम्हारे लिए जिद होगी, लेकिन मेरे लिए ये इंसाफ है। मुझे पता है, और अगर मैं आपको जरा सा भी जानता हूँ तो मुझे पता है आप आसानी से हार नहीं मानती। जब तक इसका अंत नहीं होता तब तक ये खत्म नहीं होगा। और पता है, इसे खत्म करने के लिए बिल्कुल आप जैसे इंसान की ही जरूरत है। अरे मैं अभी तक जिंदा हूँ। सब खत्म होगा और सब कुछ बदल जाएगा, देखना तुम। कल एक नया दिन होगा। लेकिन आज रात के लिए मैं काफी थक गई हूँ। तुम्हें क्या हुआ? थोड़ा सा परेशान हूँ, पर ये वक्त भी गुजर जाएगा। केमाल, थैंक यू सो मच। किस लिए? कभी गिव अप ना करने के लिए। हर रोज मुझे ये याद दिलाने के लिए मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। तुम्हारी और नेहान की कहानी पूरी जरूर होगी, बस थोड़ा वक्त और बहुत जल्द। रात के बाद सवेरा होगा। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ बहुत। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। Kyupuk? क्योपुक, क्योपुक, क्यूपिक, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? किधर घूम रहे हो? हाँ, इधर मेरे पास आओ। क्योपुक,
क्यों वो कहाँ हो? मैं लेट हो जाऊंगा। आ जाओ, चलो बेबी बॉय, आ जाओ मेरे बच्चे। पता नहीं कहाँ चले गए ये। क्यों? निहान, निहान कहाँ है? मैंने उन्हें नहीं देखा सर, वो नीचे नहीं आई हैं, शायद रनिंग के लिए गई हों। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। क्यों? यहाँ है। ये लो, जाओ जाओ आराम से। चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? नहीं, चलो चलते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ। ये मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। हाँ, उसे इससे खेलना बहुत पसंद है। शायद उसे मेरी याद आ रही थी। ये भी हो सकता है। मैंने भी उसे मिस किया, और उसे ये पता चल गया होगा। ऐसा ही हुआ होगा। आदत हो तो मुश्किल होती है। इसकी आदत बिगड़ गई है। परेशान करने के लिए मेरी स्लीपर्स लेकर भाग गया। ये हमेशा ऐसा नहीं करता, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। शायद वो दिल की सुनता है। चलो बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। चलो, बहुत मस्ती करने लगे हो। केमाल, ओजान और ज़ैनब की शादी ऑर्गेनाइज करनी है। मेरे पेरेंट्स ने एक छोटे से सेलिब्रेशन के बारे में सोचा है, और तब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। वो क्यों? क्या तुम आओगे? तुम आओगे केमाल? अपना ध्यान रखो। तुम्हें भी जानवर पसंद हैं? हम सब भी तो जानवर ही हैं। नहीं, मैं ऐसा जानवर नहीं हूं। काश कि तुम होते। काश तुम अच्छे जानवर होते, लेकिन तुम्हारी सोच, फैसले सब के सब गलत है। तुम्हें शिकार करना पसंद है, लेकिन सब जानते हैं कि शिकारी भी कभी कभी शिकार बन जाता है। जानवरों की तरह अपने कान खुले रखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मिलते हैं। चलो कि आ जाओ।
इसका क्या मतलब तुम दोनों ने एक दूसरे से ना मिलने का फैसला किया है? मतलब हम नहीं मिलेंगे और क्या। तुमने ये फैसला कब किया? कल रात ही। क्यों? और तुमने इसके बारे में कल रात मुझसे क्यों नहीं कहा? आप और मैं कुछ अलग टॉपिक पर बात कर रहे थे लैला, और कुछ बातें हैं जो मैं कह नहीं सकता। मुझे भी नहीं। आपको भी नहीं। वैसे आज आप क्या कर रही हैं? मैं आज फिर से सब शुरू कर रही हूँ। बाकी सब रुक सकते हैं। क्या मैं भी? हाँ, तुम भी, लेकिन मैं नहीं रुक सकती। ज़ैनब, मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? हाँ, क्या बात है? हमारी शादी का फंक्शन होने वाला है। क्या आप आएंगे ना? मैं ये शादी आपके बिना नहीं करना चाहती भाई, और ना ही मॉम डैड के बिना। मॉम डैड नहीं आएंगे ज़ैनब। लेकिन क्या आप मुझे इस सब में अकेला छोड़ देंगे भाई? और वैसे भी अब कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ये फंक्शन पूरी दुनिया के सामने कर रहे दुनिया हैं। के सामने नहीं, दुनिया के लिए बोलो। ये हमारा फंक्शन नहीं है ज़ैनब। ये शादी तुम्हारे लिए और तुम्हारे हिसाब से हो रही है। क्या तुमने हमसे इस बारे में पूछा? नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने कबूल किया। इस बात में मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मॉम डैड को मजबूर मत करो ज़ैनब, और उनकी मंजूरी के बिना मैं भी नहीं आ सकता। आई एम सॉरी। उसे अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया है। कैसे? और बंदूक? उसने जहाँ कहा था वहाँ बंदूक मिली है। कहाँ मिली? सड़क किनारे। वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कह रहा है। मतलब किसी ने उसे धमकाया और ये जिंदा रहने के लिए ये सब कर रहा है। मुझे तनेर से मिलने जेल जाना है। प्लीज तुम इस चीज का बंदोबस्त कर दो मेरे लिए। जहीर, मलतपे की जेल में। समझ गया। क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं? कौन नेमे? वो तो मेरे भाई जैसा है। जेल में उसकी बहुत इज्जत है। वो आगे क्या करेगा? एमिर का आदमी बनने का नाटक करके डराएगा? जैसा कि तुमने कहा था, अगर मुझ में तुम्हारी तरह जिद होती तो मेरा यकीन मानो मैं इस दुनिया का राजा होता। क्या तुम नहीं हो? अरे नहीं बाबा, एक फिल्म थी उसका नाम शर्लॉक था, बचपन में देखी थी, बहुत अच्छी थी। कई पार्ट्स है उसके और नए वर्जन्स भी। क्या सच में? जानते हो, बड़ी कमाल की फिल्म थी। उसमें हीरो का भी एक सपोर्टर होता है जो उसकी पूरी मदद करता है और उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाता है। इतनी हवा तेज चल रही थी यहाँ पे। ये सब एक साजिश है। जहीर, यहाँ ना जरूर बहस हो रही होगी। तो क्या पुलिस को ये दिखाई नहीं दिया? उसने इल्जाम अपने सर पे लिया है और उसने जहां बताया वहीं बंदूक मिली। हाँ तो बताता हूँ। ये दोनों आमने सामने हो गए थे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, और फिर ये। देखो, यहाँ देखो। तुम समझ रहे हो?
हाँ तो क्या हुआ? उन्होंने तनेर को सारी बातें नहीं बताई हैं। उन्होंने शायद सोचा ही नहीं। हमारे पास ये क्लू है ये बताने के लिए कि तनेर का स्टेटमेंट गलत है। हाँ तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें सबके सामने सच को लाना होगा? और क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या कहते हो? अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कहता हूँ कि तुम गलत नौकरी कर रहे हो, सही में। लोहा का फोन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तनेर बात करने के लिए तैयार है। ओ, बहुत ही बढ़िया, कमाल कर दिया। तुम्हारे आदमी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। मुझे लगता है कि वहाँ बहुत कुछ हुआ है और वो बात करने पर मजबूर हो गया। कमाल। मिस्टर आमिर, मिसेज निहान यहाँ से निकल चुकी है। तूफान, मुझे बताओगे वो आदमी यहाँ कब पहुँचने वाला है? बस 2 घंटे में आ जाएगा सर। ठीक है। डार्लिंग, क्या हुआ? तुम्हें पता चल गया मैं घर से निकल चुकी हूँ? इसी बात के लिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए ही बनी हो, इसमें कोई शक नहीं। शक हमेशा होता है और तुम्हें तो बहुत होगा। ये अच्छा है। कहाँ जा रही हो वैसे? नरक में जा रही हूँ। मतलब तुम ऑफिस आ रही हो मेरे पास? निहान पर नजर रखो। बस आज के लिए। वो जहां जाए मुझे बताना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा झूठ लोगों के सामने ना लाऊं, तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा। किसे बचा रहे हो तुम, बोलो। मैंने ही उसका खून किया है, ये मैं तुमसे कितनी बार कहूं। आराम से बात करो। समझ में आई मेरी बात? ज्यादा चिल्लाओ मत। कैसे हो मेरे भाई? हम जानते हैं तुम किसी को बचा रहे हो। नेज़्मी, ये तुमसे अमीर का आदमी बनकर मिल चुका है, पर तुम्हें पता है ये हमारा आदमी है, और तुम इसकी सारी बात मानने को तैयार थे। क्या तुमने सुना? तुम परेशान होना बंद करो यार। मैं तो अमीर को जानता भी नहीं हूं अब तक। हाँ, तुम अमीर को क्यों बचा रहे हो? वो मुझे मार देगा। ऐसा नहीं होगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें, वादा करता हूं तुमसे। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ थे जब कैरेन ने अमीर को कहा कि हम आए हैं। मैं जानता हूं तुम्हें सब कुछ पता है, तो सच बताओ। हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे, और अगर सच नहीं बताया तो एक ना एक दिन अमीर तुम्हें जरूर मार देगा। बताओ, कहाँ थे तुम? बोल भी दो। हम एक बहुत ही बड़ी जगह पर थे। वो जगह एक पेंट हाउस जैसी थी। तुम्हारे साथ और कौन था? तुम्हें कौन डरा रहा था? एक लंबा आदमी था जिसकी लंबी दाढ़ी थी। वो गोरा था, आंखें अलग रंग की थी। बताओ, क्या वो अमीर का आदमी तो नहीं था? तूफान वो था? नहीं। नेज़्मी, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। तनेर हमारे लिए बहुत जरूरी है, ख्याल रखो। ये हमारे बीच की बात है।
वहां पर एक डिवाइस पड़ी हुई थी और ये काम अमेरिका आदमी ही कर सकता है। क्या वो तुम्हें प्यार नहीं करते? करते हैं। क्या आप उनसे प्यार नहीं करती? मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो आपने एक दूसरे को गुस्सा दिलाया है और इसलिए अभी आपको बुरा लग रहा है। वो भी मुझे गुस्सा दिलाता है। तो फिर और क्या हो सकता है? क्या आपके भाई की वजह से है? वो कैसे है? उन्होंने शादी कर ली और वो बहुत खुश हैं। ओके, मुझे पता है क्या करना चाहिए। क्या मैं आपको भी बताऊं क्या करना चाहिए? क्या? आपको भी शादी करनी चाहिए। आप भी शादी करके खुश हो जाएंगी। आपको तो सूप बनाना भी आता है। क्या तुम्हें भी सूप पीना है? अरे मैंने ये आपके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। I miss you so much.